सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम एफ ऑफ टुडेस कॉन्टेस्ट विच इज सम ऑफ प्रोग्रेशन। सो इस क्वेश्चन में हमें अरे गिवन है ऑफ एन इंटीजर्स एंड वी हैव गिवन सर्टेन क्वेरीज एंड in each query we have to find sum of k elements starting from s and having a difference of d. So क्वेश्चन काफी सिंपल है but little tricky. So let us suppose these are n elements. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हमेशा टीएल ही देगा। तो एक बात नोटिस करना कि अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एन है तो उस केस में हम हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी वर्क करेगा। क्यों? अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एन है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे हम सम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट मैक्स रूट एन ही रहेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्यों रूट एन रहेंगे। सो लेट सपोज स्टार्टिंग एलिमेंट ये है और एंडिंग एलिमेंट ये है जिसमें डिफरेंस रूट एन है। सो हमें पता है कि फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द nth एलिमेंट इज गिवन बाय a of 0 plus n minus 1 into d where n is total number of elements और nth एलिमेंट और d हमारा है इस केस में रूट n और एंडिंग एलिमेंट है n, स्टार्टिंग एलिमेंट है 1। सो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू रूट n। ये स्मॉल n है जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और n है कि उस केस में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये स्मॉल n हो गया। सो कैपिटल n की वैल्यू कितनी होगी? n माइनस 1 बाय रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल n। अगर हम 1 को निगलेक्ट कर देंगे, ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो n बाय रूट 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n इक्वल टू रूट 10। तो देख रहे हो आप कि मैक्सिमम एलिमेंट होंगे रूट n अगर डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट n, राइट। सो इस केस में ब्रूट फोर्स भी काम कर जाएगा क्योंकि अगर all queries are having d greater than equal to root n, so complexity will be q into root n, which is acceptable for this question. अगर d less than root n है उस केस में हमें कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं कि d लेस देन रूट n के लिए हम कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो सपोज करो कि ये अरे गिवन है 12 9 3 6 11 4 1 4 7 and 8 and d is given as 3, starting index let us suppose is 6 and k equal to 2. So we have to find out the sum of this, and after taking jump of 3 sum of this. So we have to find sum of this having 1 into 1 प्लस 8 इंटू 2 ये निकालना है, राइट। सो ये जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। लाइक जो फर्स्ट नंबर है उससे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो सेकंड नंबर है उसके 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम लेट सपोज एक अरे रखते हैं जिसमें यही फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके रखेंगे। सो इसका अगर प्रीवियस एलिमेंट देखेंगे फॉर d इक्वल टू 3 ये आ जाएगा और इसका प्रीवियस एलिमेंट रहेगा ये, राइट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन लेट अस सपोज एवरी इंडेक्स में हम स्टोर किए, इस केस में स्टोर किए 12 इंटू 0, इस केस में स्टोर किए लाइक ये प्रोग्रेशन की वैल्यू विद दिस फैक्टर। सो इस केस में क्या स्टोर होगा? 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1, यहाँ पे स्टोर होगा 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 और इस इंडेक्स में स्टोर होगा टोटल विच इज 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2 6 इंटू 1
प्लस 1 into 2 प्लस 8 into 3, राइट। सो हमें तो बस इन दो इंडेक्स पर फोकस करना है, तो जो प्रीवियस वैल्यू है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू माइनस इसके प्रीवियस की वैल्यू, अगर यस था तो यस माइनस डी, तो उससे हमें ये वैल्यू मिलेगी विच इज 1 into 2 प्लस 8 into 3, बट रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें निकालना है वो है 1 into 1 प्लस 8 into 2। सो उसके लिए हमें और एक अरे लगेगा जिसमें हम प्रीफिक्स वैल्यू स्टोर करेंगे। इसमें हम फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके वैल्यू स्टोर कर रहे थे, अभी हम बिना फैक्टर्स से मल्टीप्लाई किए वैल्यू स्टोर करेंगे। सो इसमें स्टोर होगा 12, इसमें स्टोर होगा 12 + 6, इसमें स्टोर होगा 12 + 6 + 1, और लास्ट में स्टोर होगा 12 + 6 + 1 + 8। राइट। सो लास्ट इंडेक्स में स्टोर है 12 + 6 + 1 + 8। सिमिलरली हमें इन दो इंडेक्स पर फोकस करना है, तो जो प्रीवियस वैल्यू है उसको हम डिलीट कर देंगे। सो इस अरे से हमें वैल्यू मिलेंगी 1 into 1, क्योंकि हमेशा हर बार फैक्टर 1 रख रहे हैं इस केस में, इस अरे में, प्लस 8 into 1, राइट। अभी एक बात ध्यान से देखो कि क्या हम इन दोनों वैल्यूज से ये वैल्यू पता कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। बट ये तो डायरेक्टली मिल रही है क्योंकि यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये 2 है, ये 2 यहाँ से आया है। अगर ये वैल्यू सपोज 3 होती तो ये बन जाता 1 into 3 प्लस 8 into 4। अगर हम सब्सट्रैक्ट करते इस वैल्यू से तो हमें मिलता 1 into 2 प्लस 8 into 3, बट हमें चाहिए 1 into 1 प्लस 8 into 2। तो हमें इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ता, तब हमें ये वैल्यू मिलती। बट ये कैसे पता लगाएंगे कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो इस वैल्यू से डिपेंड करेगा ना, क्योंकि यही वैल्यू है जो हमें पता लगाएगी कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है। जब ये 2 था तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, अभी ये 3 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये 2 आ कहाँ से रहा है, ये इस वैल्यू से आ रहा है, इस अरे से आ रहा है, क्योंकि इस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ था। 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ था, क्योंकि फर्स्ट 3 वैल्यूज को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, नेक्स्ट 3 वैल्यूज को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, नेक्स्ट 3 वैल्यूज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इससे 2 आ रहा है। सो इस केस में s क्या था, 6 था, तो हम 6, सो हमें s गिवन है 6, राइट। सो ये कितने का एक बंच बन रहा है। सो फर्स्ट सब अरे इज ऑफ साइज 3, एवरी सब अरे इज ऑफ साइज 3। सो हमें इसका निकालना है कि ये फैक्टर कितना होगा। सो s/d हमें दे देगा कि वो फैक्टर कितना है, तो s/d आ गया 2, -1 कर देंगे क्योंकि हम जब 2 था हम 1 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। सो हम s/d -1 से मल्टीप्लाई कर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे s/d -1 से और फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे इस वैल्यू से, सो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस वाज होल लॉजिक फॉर फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू। अभी ये जो प्रोसेस है ये हमेशा हम d <= √n के लिए काम करेंगे, क्योंकि अगर हम हर एक d के लिए फाइंड आउट करेंगे तो ये TLE देगा, राइट। सो दिस वाज द होल लॉजिक फॉर फाइंडिंग द वैल्यू। इस बार एक इसका कोड देख लेते कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा। सबसे पहले हमने एक अरे बनाया है और उसको इनपुट में ले लिया, और एक आंसर अरे बनाया हो, और उसके बाद एक आस्क अरे है जिसमें हम स्टोर करेंगे कि अगर d > √n है
तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे द वैल्यूज। सो सबसे पहले हम एस ऑफ ए ऑफ एस को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर ए ऑफ एस प्लस डी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस फिर उसके बाद ए ऑफ एस प्लस 2d को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। लाइकवाइज ये बढ़ते जाएगा फॉर डी ग्रेटर देन रूट 10। बी हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है एट मैक्स विच कैन गो अप टू 200। अगर डी लेस देन रूट 10 है तो उसके लिए हमने प्री कंप्यूटेशन किया है, दो अरे बनाए एस ऑफ 0 एंड एस ऑफ 1। सो एस ऑफ 1 स्टोर करेगा जो प्रीफिक्स सम है जिसमें हम फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो स्टोर होगा, और एस ऑफ 0 में नॉर्मल प्रीफिक्स सम स्टोर होगा। एंड फॉर ईच क्वेरी ऑफ टाइप एस टी एंड के वी आर जस्ट फाइंडिंग द वैल्यू from the two arrays. See, the arrays will store the value of, first we are calculating the whole value 12 into 0 plus 6 into 1 plus 1 into 2 plus 8 into 3 by s of s plus k minus 1 into d. This is the last indexed value. अगर s minus d less than equal to 0 है, क्योंकि हमें इसके प्रीवियस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी हमें ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमने ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट की थी। सो अगर s माइनस डी लेस देन 0 है तो हम जो प्रीवियस वैल्यू है हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और कोएफिशिएंट जो था s बाई डी माइनस 1 वो ये कोएफिशिएंट है जिससे हमें जो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी ये अरे से उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर की वैल्यू निकाली थी ऊपर वाले अरे से, वैसे हम नीचे वाली अरे से वो वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने s बाई डी माइनस 1 की जगह 1 माइनस एस बाई डी लिया है, राइट। So this was whole intuition and code of this problem. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much.